अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जोग्राफ़िया 10वीं जमात का जो बोर्ड का पर्चा है उसका जो सवाल नंबर 1 है, सही मुताबादिल का इंतखाब करके खाली जगह पूर कीजिए। तो यहाँ इसमें जुमले दोबारा लिखने रहते हैं और 4 सवालात 4 नंबरात। आज हम लोग बोर्डों के जो गुज़िश्ता 3 पर्चे हैं, क्योंकि मार्च 2020 का बोर्डों का पर्चा नहीं हो सका था, तो इन सबसे पहले इन पर्चों में पूछे गए 3 पर्चों के जो 12 सवालात हैं तो वो देखते हैं। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में पहला हिस्सा बोर्डों के ज़रिए जो 12 सवालात हैं 3 पर्चों के उस पर मुश्तमिल है, और उसके बाद हम लोग दरसी किताब में शामिल जो खाना पूरी कीजिए उसके जो सवालात हैं वो देखेंगे, और उसके बाद आपकी मश्क़ के लिए मज़ीद यहाँ पर 82 सवालात जो हैं तो वो देखते हैं। और इन सवालात की तैयारी से आपको एक जुमले के जवाबात और सही या गलत जो सवाल होता है तो उसकी भी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग बोर्ड के गुज़िश्ता पर्चों में पूछे गए जो सवालात हैं वो देख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि ये सवाल कब पूछा गया है, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहला जैसा इसमें दिया गया है कि ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा सिपर सिपर, ये मार्च 2019 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका जो सवाल है, ये जो सवाल का जवाब रहेगा बुलंद ज़मीन का है। दूसरा, भारत की आब व हवा सिफर सिफर किस्म की है, तो मानसूनी। सागवान ये दरख्त तो ख़ास तौर से सिफर सिफर जंगलात में पाए जाते हैं, पतझड़ इसका जवाब रहेगा। ब्राज़ील सिफर सिफर बरामद करने में सरे फहरिस्त है, कॉफ़ी। ब्राज़ील का इंतहाई जुनूबी सिरा सिफर सिफर नाम से जाना जाता है। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा सिफर सिफर नाम से जाना जाता है। जुलाई 19 का जो सवाल है, इंदिरा पॉइंट। ब्राज़ील के सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की मईशत तरक्की पजीर किस्म की है। तनासुबे जिन्स से मुराद किसी इलाके में फ़ी हज़ार मर्दों में औरतों की तादाद है। ब्राज़ील सांबा रक्स के लिए मशहूर है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है। अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है और इस दरिया के दहाने पर डेल्टा नहीं है। भारत की रियासत राजस्थान में रेलवे का जाल कम घना है। अभी हम लोग बराह रास्त जवाबात देख रहे थे। अब यहाँ पर आपकी अपनी दरसी किताब जो है उसमें जो मश्क़ों में दी गई जो खाली जगह हैं, सही मुताबादिल का इंतखाब करके जुमले दोबारा मुकम्मल लिखिए। तो ये जो सवाल है, तो ये सवालात यहाँ पर मैंने यकजा किए हैं। अब इनके जवाबात पहले हम लोग देखते हैं। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा ये बोर्डों में पूछा गया, अभी हमने देखा, और यहाँ आगे लिखा गया है जुलाई 2019 में, तो इंदिरा पॉइंट है। जुनूबी बर्र आज़म अमरीका के सिफर सिफर 2 ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती। तो इसमें जवाब जो है वो पहला है, चिली और इक्वेडोर। और तीसरा, भारत और ब्राज़ील में निज़ाम हुकूमत सिफर सिफर किस्मों का है, इसका जवाब रहेगा जमहूरी। अब यहाँ पर कुछ शक्लें हैं, उन शक्लों मुताबादिल जो जवाबात हैं वो शक्लों की सूरत में हैं, खाके हैं। तो ब्राज़ील के साहिली हिस्से को झैल की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है? तो यहाँ आप अगर देखें तो शक्लों में नंबरात दिए गए हैं। तो इसमें जो पहली शक्ल है वही ब्राज़ील के जो साहिली शक्ल सूरत को जाहिर करती है। भारत के साहिली हिस्से को झैल की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है? तो इसमें तीसरा आएगा। और निस्फ कुर्रे के एतबार से झैल के मुतबादिल में से भारत किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है? तो यहाँ पर अर्जुल बलदी, मतलब अर्जुल बलदी तकसीम के लिहाज से अगर लिखा जाए तो इसका जो जवाब रहेगा
तो वो तीसरा रहेगा कि भारत शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। और अगर हम तुलुल बलदी लिहाज से देखें तो भारत शुमाल मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। अब सातवां सवाल जो यहाँ दिया गया है कि निस्फ़ कुर्रे के एतबार से ज़ैल के मुतबादिल में से ब्राज़ील किस निस्फ़ कुर्रे में है, तो यहाँ पर ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। दूसरा, जिस शक्लों के नीचे जुनूब लिखा हुआ है। अब आठवां सवाल है ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा, ये भी पूछा जा चुका है, इससे पहले हमने देखा बुलंद ज़मीन पर मुश्तमिल है। भारत की तरह ब्राज़ील में भी कदीम सतह मुर्तफ़ा है, ये जवाब रहेगा। अब इसके बाद दरसी किताब से जो 10वां सवाल है, दरियाए अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए गैर मौजू, किताब में गैर मौजू नहीं लिखा है तो ये गैर मौजू है। अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है और इस दरिया के दहाने पर डेल्टा नहीं है, ये भी पूछा जा चुका है। बहरे अरब के लक्षद्वीप जज़ायर मूंगे के जज़ायर हैं, मूंगों से बने हुए जज़ायर हैं। अरावली पहाड़ के दामन में सिफर सिफर सतह मुर्तफ़ा वाक़ है, तो इसका जो जवाब रहेगा वो मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा रहेगा। आप लोग भारत की तबई साख्त वाले सबक में अगर एक नक्शा है भारत का, उसमें अगर भारत का जो तबई नक्शा है उसमें अगर अरावली पहाड़ के दामन में अगर आप देखें तो मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा वाक़ है। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है कि बस्तियों का मरकूज़ होना, तो ये सिफर सिफर अम्र से वाबस्ता है, तो इसमें पानी की दस्तयाबी रहेगी क्योंकि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगला सवाल है ब्राज़ील के जुनूब मशरिक में ख़ास तौर से मरकूज़ किस्म की बस्ती पाई जाती है। अगला, भारत में सिफर सिफर में मुंतशिर बस्तियों की किस्म पाई जाती है, तो पहाड़ी इलाकों में, भारत में पहाड़ी इलाकों में मुंतशिर बस्तियों की किस्म पाई जाती है। नर्मदा की वादी में मरकूज़ यानी गुंजान बस्ती का जो सबब है, तो ज़राअत के काबिल ज़मीन इस सबब से। 18वां है ब्राज़ील में सिफर सिफर कम शहरकारी वाली रियासत है, तो जो पारा रियासत है ये उसका जवाब रहेगा। भारत की फ़ीकस आमदनी ब्राज़ील से कम होने की वजह कसीर आबादी है। ब्राज़ील की मईशत बिलखुसूस वहाँ के सानवी पेशे पर मुनहसर है, इसका जो जवाब है। और भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की जो मईशत है ये पूछा जा चुका है, तो ये तरक्की पज़ीर किस्म की मईशत है। आइए अब आपकी मश्क के लिए जो 82 सवालात हैं तो वो देखते हैं और उसके जवाबात भी आप गौर से सुनिए और उसको अपनी ब्याज़ों में दर्ज कीजिए ताकि आपकी एक जुमले में जवाबात दीजिए और उसके बाद जोड़ियाँ लगाओ। जितने मारूज़ी यानी जो एक मास के सवाल हैं उसकी पूरी तैयारी इस मश्कों से और इस ज़ख़ीरा सवालात से हो सकती है आपकी, तो बहुत ध्यान से आप लोग उसको सुनिए और अपनी ब्याज़ों में दर्ज कीजिए। मैं यहाँ पर सवाल भी पढ़ता हूँ, उसके जवाबात भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर ब्राज़ील आलमी आबादी में 5वें मकाम का मुल्क है। दूसरा है ब्राज़ील रकबे के लिहाज से दुनिया ये भी 5वें नंबर का मुल्क है। तीसरा है भारत रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वें नंबर का 7वां मुल्क है, 7वें नंबर का मुल्क है। और चौथा है ब्राज़ील सिफर सिफर के लिए दुनिया में मशहूर है। भारत सिफर सिफर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो गरम मसालों की पैदावार के लिए। पांचवा, भारत क्रिकेट खेल में मकबूल है और ब्राज़ील फुटबॉल खेल के लिए दुनिया में मकबूल है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर है। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया शहर है। भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा और 3 सदी से ज़ायद ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार रहा।
15 अगस्त 1947 साल में भारत को आज़ादी मिली और ब्राज़ील को 7 सितंबर 1822 ईस्वी इस साल में आज़ादी मिली। बच्चों, इस तमाम जवाबात आपकी किताब में मौजूद हैं, मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ, आप लोग उसको अपनी व्यासों में दर्ज कीजिए। भारत के दरमियान से खते सुल्तान नामी अहम अर्जुल बलद गुजरता है। ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से खते इस्तवा नामी अहम अर्जुल बलद गुजरता है और ब्राज़ील का नाम पाओ ब्राज़ील इस नाम के मशहूर दरख्तों के नाम पर रखा गया और भारत की सबसे बुलंद चोटी K2 है। K2 ब्राज़ील की सबसे बुलंद चोटी पिको दी नेबलिना है। K2 की बुलंदी 8,611 मीटर है और 8,611 मीटर बुलंद K2 भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ और पिको दी नेबलिना की बुलंदी 3,014 मीटर है। हिमालय एक जदीद लहरिएदार पहाड़ है और कोह अरावली कदीम लहरिएदार पहाड़ है। भारत को 7,575 किलोमीटर तवील साहिल दस्तयाब है और ब्राज़ील को 7400 यानी 7,400 किलोमीटर तवील साहिल मैसर है। जजीरा बेरन भारत का वाहिद जिंदा आतिशफ़शा है। बेरन दरियाए अमेज़न के दहाने पर माराजो बड़ा साहिली जजीरा है। अमेज़न की वादी में मुंतक़े हार्रा के बारानी जंगलात हैं। और 27वें का जवाब है पेंटानॉल ब्राज़ील का दलदली इलाका है। और 28वां सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। 29वां है दरिया अमेज़न का बेशतर पार्ट यानी किनारा आबी आमद और रफ्तों के लिए मौजू है। ये जवाब रहेगा। अभी हमने सवाल नंबर जो 29 है तो उसका जवाब देखा कि आबी आमद और रफ्तों के लिए। और उसके बाद 30वां जो सवाल है बच्चों, दरियाए गंगा का मंबा यानी जहाँ से दरियाए गंगा की शुरुआत होती है वो एक बर्फानी तूदा है, गंगोत्री है। गंगोत्री जजीरा नुमा भारत के मगरबी हिस्से में 31वां मगरबी घाट जवाब है। मगरबी घाट आबी तकसीम कार है। 32वां है केरला रियासत के अकबी ज़ख़ीरा आब का जो मुकामी या मकामी नाम है तो वो कियाल या कायल ये नाम होता है। कियाल कायल। ताप्ती और नर्मदा नदियाँ सिफर सिफर वादी में बहती हैं तो शिगाफ वादी में बहती हैं। शिगाफ वादी। आबगीर इलाके के लिहाज से दरियाए गोदावरी भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। ब्राज़ील में सिफर सिफर यानी अर्जुल बलदी वसत ज़्यादा होने की वजह से आब हवा में तनव्वु पाया जाता है, यानी मुख्तलिफ आब हवा है। अर्जुल बलदी वसत। ब्राज़ील में जुनूब मशरिकी तिजारती हवाओं से बारिश होती है। और 37वां भारत में जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। 38वां सवाल है ब्राज़ील का साये बारह का इलाका जो जहाँ कम बारिश होती है और खुश्क इलाका है तो वो कहलाता है खुश्की का चौगोशा कहलाता है। तो जवाब है खुश्की का चौगोशा। अब यहाँ 39वां जो सवाल है वो 2 मरतबा 39 नंबरात लिखे हैं। तो पहला जो 39वां लिखा हुआ है कि भारतीय महकमा मौसमियात ने, और यहाँ सिर्फ खाली जगह भी एक ज़्यादा है, तो भारतीय महकमा मौसमियात ने भारत में 4 मौसम, यहाँ जवाब क्या रहेगा, 4 मौसम तस्लीम किए हैं। अब ये जो अगला 39वां इसको 40 समझा जाए। ब्राज़ील के पेंटानॉल में यानी जो दलदली इलाका है वहाँ पर देवकामत
एनाकोंडा पाया जाता है। बड़ा जो सांप होता है एनाकोंडा। अब 41वां, आसाम के दलदली इलाकों में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अब 42वां जो है वो शेर भारत का कौमी जानवर है और मोर कौमी परिंदा आप जानते हैं। ब्राजील में 43वां, ब्राजील में गश्ती काश्तकारी को रोका कहते हैं और भारत में गश्ती काश्तकारी को झूम काश्तकारी कहते हैं। झूम, झूम झूम। 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से भारत की आबादी, ये जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, 121 करोड़, 121 करोड़ थी और 2011 ही की मरदमशुमारी के लिहाज से भारत में आबादी का जो गुंजानपन है वो 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर, यानी औसतन भारत की कुल आबादी को भारत के तमाम मुरब्बा किलोमीटर के इलाकों में अगर तकसीम किया जाए तो एक मुरब्बा किलोमीटर में 382 अफराद, इतनी गुंजानपन है, इतने अफराद रहते हैं। भारत 47वां देखिए, भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है जवाब। 48वां है 2010 ईस्वी की ब्राज़ील में, क्योंकि मरदमशुमारी 2010 में हुई थी तो मरदमशुमारी के मुताबिक ब्राज़ील की जो आबादी थी वो 19 करोड़। जवाब क्या रहेगा? 19 करोड़, सिर्फ 19 करोड़। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 49 जो है, दुनिया के ज़मीनी हिस्से का 0.0% यानी 5.6%, ये जवाब है। 49 दुनिया के ज़मीनी हिस्से का 5.6% ब्राज़ील से घिरा हुआ है। अब 50वां है, दुनिया के ज़मीनी हिस्से का 0.0% यानी कि 2.41, 2.41%। अब यहाँ ना गलती से ब्राज़ील लिखा है 50वें में, तो वहाँ भारत कर लीजिए कि भारत से घिरा हुआ है, क्योंकि पहले सवाल में यानी जो 49 नंबर का जो सवाल है उसमें हमने देखा कि ब्राज़ील से 5.6% यानी 5.6% और इतना हिस्सा दुनिया का घिरा हुआ है, और भारत से 2.41% घिरा हुआ है। अब जो 51वां सवाल है यहाँ पर कि दुनिया की कुल आबादी का 0.0% हिस्सा भारत में है, तो इसका जो जवाब है हाँ, तो 17.5%, 17.5%। अब इसके बाद जो अगला सवाल है कि ब्राज़ील में आबादी का औसत गुंजानपन कितना है, तो उसका जो जवाब है तो 22 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर, बहुत कम है, 22 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर, जो भारत में 382 था। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है, ब्राज़ील के इलाके साओ पाउलो में 0 बस्तियां हैं तो मरकूज बस्तियां नजर आती हैं, क्योंकि वो साहिली शहर है। और उसके बाद अगला सवाल, 0 भारत की सबसे ज्यादा शहरकारी वाली रियासत है, इसका जवाब गोवा है, रियासत गोवा। अब गोवा की 0% आबादी शहरों में रहती है, तो इसका जो जवाब है वो 62% है, 62% है ना। और उसके बाद अगला जो है, मरकज के तहत इलाके यानी दिल्ली की शहरकारी कितने फीसद है शहरकारी में, तो वहाँ पर दिल्ली में शहरकारी का जो फीसद है तो वो 80% है, 80%। ब्राज़ील तकरीबन 86% आबादी ब्राज़ील की तकरीबन 57 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, ब्राज़ील की तकरीबन
86% आबादी शहरों में रहती है। और अगला जो दिया गया है यहाँ पर कि अगला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि सिफर सिफर ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा शहरकारी वाला जो शहर है, तो यहाँ अगर हम उसका जवाब देखें तो साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा शहरकारी वाला शहर है। और 59 अगला सवाल जो दिया गया है कि दरियाए नीग्रो और अमेज़न के संगम पर मीनास बंदरगाह वाक़ है, तो इसका जवाब रहेगा मीनास बंदरगाह। अगला सवाल, ज़राअत भारत का अहम पेशा है। और जो अगला सवाल है कि सिफर सिफर मुल्कों के पास सनद हक यानी पेटेंट मौजूद है, तो ये जो हक, ये जो एक सर्टिफिकेट होता है, यानी कि अगर कोई नई चीज़ ईजाद की गई या तैयार की गई तो उसके जो हुकूक हैं तो वो महफूज हो जाते हैं और कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। ये हक जो है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका USA, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका इस मुल्कों के पास मौजूद हैं। और अगला जो सवाल है कि 62 जो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि ब्राज़ील सिफर सिफर की पैदावार और बरामद में सर फहरिस्त मुल्क है, तो यहाँ कॉफ़ी और सोयाबीन की पैदावार और बरामद में सर फहरिस्त मुल्क है। अगला दिया गया कि ब्राज़ील का सिफर सिफर हिस्सा मशरिकी हिस्सा, ब्राज़ील का मशरिकी हिस्सा मादनी दौलत से माला माल है। अगला है ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ीली रियाल BRL है, BRL ब्राज़ीली रियाल। जुनूबी बहर ओकियानूस में रिवायती पेशा सिफर सिफर है माहीगिरी, जुनूबी बहर ओकियानूस में रिवायती पेशा माहीगिरी है। भारत का तकरीबन सिफर सिफर ज़मीनी इलाका ज़ेर काश्त तो है, भारत का तो यहाँ अगर हम देखें तो 60% इलाका ज़ेर काश्त तो है, जहाँ ज़राअत की जाती है इतने बड़े इलाके पर। भारत में ज़्यादातर ज़राअत बुनियादी तौर पर गुजरानी किस्मों की है। गुजरानी किस्मों से मुराद है कि भारत जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़राअत करता है, क्योंकि भारत की पैदा जो की गई जो अजनास हैं, जो अनाज है, वो भारत के लिए ही की ज़रूरतों को काफ़ी करने के लिए, पूरा मुकम्मल करने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर जो 68वां सवाल है, सिफर सिफर सतह मुर्तफ़ा को भारत में मादनियात का खजाना कहते हैं, तो छोटा नागपुर इसका जवाब आएगा। और अगला सवाल, आंध्र प्रदेश में कडप्पा पत्थर की कानें हैं और आसाम का दिग्बुई मादनी तेल के लिए जाना जाता है। अब यहाँ अगला जो सवाल है कि भारत में माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार में समुंदरी माहीगिरी का तनासुब 40% है। अब 100 में से 40 अगर समुंदरी है, तो फिर अगला सवाल देखिए आप लोग कि भारत में माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार में मीठे पानी की माहीगिरी का जो तनासुब है वो 60% है। अब यहाँ ब्राज़ील ने अशिया और खिदमात यानी GST तो टैक्स को 1984 ईस्वी में ही अपना लिया था। इसका जवाब रहेगा 1984, जबकि भारत ने इसको 2017 में अपनाया था। ब्राज़ील का अहम ज़रिया आमदो रफ्त तो सड़कें हैं, क्योंकि ब्राज़ील में रेलवे निज़ाम ज़्यादा फल फूल नहीं सका, फ़रोग हासिल नहीं कर सका। तो यहाँ जो यहाँ पर जो जवाब है 74 नंबर का 74, ब्राज़ील का अहम ज़रिया आमदो रफ्त तो सड़कें हैं। अब अगला है, मुल्क ब्राज़ील की 95% और बैनुल अक़वामी तजारत का जो वसीला है, मुल्क भारत की 95% बैनुल अक़वामी तजारत का वसीला समुंदरी रास्ते हैं। अगला सवाल, ब्राज़ील में कुल 4 म्यारी वक्त तस्लीम किए गए। और अगला सवाल है कि ब्राज़ील में मुवासलाती जो निज़ाम है वो तरक्की याफ्ता है
और ब्राज़ील की 45% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। और भारत का म्यारी वक्त तो 82 दर्जा 30 मिनट यानी 82.5 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद को तस्लीम किया गया है। 82 दर्जा 30 मिनट मशरिकी तुलुल बलद को तस्लीम किया गया है। और यही तुलुल बलद कहाँ से गुजरता है, उस पर अगला सवाल है कि भारत के म्यारी वक्त वाला तुलुल बलद इलाहाबाद शहर से गुजरता है। और उसके बाद जो आखिर के जो दो सवाल हैं कि भारतीय म्यारी वक्त जो है वो ग्रीनिच वक्त से यानी 0 दर्जा जो तुलुल बलद है तो वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट तो पहले है, आगे यानी पहले है क्योंकि हम मशरिक में हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आखिरी जो सवाल दिया गया है कि 0 अदारे की निगरानी में भारत में खिलाई सरगर्मियाँ अंजाम पाती हैं, यानी यहाँ पर जो रॉकेट हैं और जो मसनूई सैयारे हैं वो खिला में भेजे जाते हैं, तो इसका जवाब है इसरो। तो अजीज़ तलबा, इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे सही मुताबादिल वाले जो जवाबात हैं, जो सवालात हैं, उनका अहाता किया, उनको देखा। और इंशाअल्लाह अगर ये आप अपनी ब्याज़ों में मश्क लिखते हैं और इसको जहन नशीन करते हैं, समझते हैं, तो आप एक जुमले में जवाब दीजिए। और इसके अलावा सही या गलत और नक्शे में निशानदही की बहुत सारे ऐसे जो सवालात हैं जो मारूज़ी हैं, तो वो सब की तैयारी आपको इसमें मदद मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगली किसी वीडियो के साथ होगी। खुदा हाफिज़।